सो गाइज वेलकम बैक एंड देखो सिंपल सी बात है यार, एक ना एक दिन सबका टाइम आ चुका है भाई, इनका भी टाइम आ चुका है। इन्होंने इतनी तरक्की की लाइफ के अंदर कि भाई आज इनको भाई साहब यहाँ पे पब्लिक के सामने आना ही पड़ा। और वैसे तो दो लोग हैं बट कहीं ना कहीं हम बात करेंगे सिर्फ एक बंदे के ऊपर, और एक बंदे का आपको सिर्फ नाम बता देता हूँ। देखो भाई यहाँ पे खिलाड़ी कुमार के वैसे हेटर्स की कमी नहीं है, पूरा बकरापुर भरा पड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं सीन ऐसा है ना कि चलो ठीक है, आप फैन हैं, आप हेट कर सकते हैं, बट सीने पड़ जाता है ना कि आप भाई आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर हो, आप एक जर्नलिस्ट हो, आप कहीं ना कहीं मीडिया क्रिटिक हो, उसके बावजूद आप अपने अंदर की भड़ास किस तरह से निकालते हो, ये चीज़ें कुछ हद तक इग्नोर की जा सकती है, बट जब लगातार चीज़ें होती हैं तब कहीं ना कहीं सिंपल सी बात है, उसको पब्लिक के सामने लाना बहुत जरूरी है। उस बंदे को मालूम पड़ना चाहिए जिसके कंपनी के अंदर आप काम कर। तो भाई सीन क्या भाई साहब, यहाँ पे दो लोगों गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल बातें करते हैं हमारे वन ऑफ द फेमस भाई साहब, बहुत फेमस हैं, आप जानते होंगे उनको गाइस, कहीं ना कहीं हिमेश। गाइस हिमेश, यस आप बिल्कुल सही सुने भाई साहब, हिमेश। भाई हिमेश ने फिलहाल के समय लगभग 2014 के बाद से कुछ इन्होंने पर्सनली वैसे ज्यादा कुछ बोला नहीं अक्षय पाजी को लेकर के, बट 2014 के पहले उन्होंने भी बहुत सारे भौकाल मचाया है। चलो ठीक है, समझ में भी आता है कि एक टाइम के ऊपर जब आप नई नई शुरुआत करते हैं तो आप अपने बोलते हैं ना फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाए, आपने कुछ गलत शलत बोल दिया होगा, उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। बट सीन क्या है ना कि चलो 2014 तक ठीक है, लेकिन उसके बाद भी और रिसेंट भाई साहब यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान के समय, सम्राट पृथ्वीराज चौहान के समय, भाई साहब यहाँ बच्चन पांडे के समय, कठपुतली मूवी के समय, और जितनी मूवीज भाई साहब रिसेंट में हम लोगों ने विटनेस किया है, उन सभी मूवीज के समय भाई साहब यहाँ पे लगातार। तो बस यही बात है ना कि कहीं ना कहीं आप जब इतना ज्यादा एफर्ट शो करोगे किसी बंदे को हेट फैलाने के लिए, वो भी अपने प्लेटफॉर्म का यूज करके, पिंक विला भाई साहब, पिंक विला जैसे एक फेमस भाई साहब यहाँ पे बॉलीवुड के जो अक्सर अपडेट्स आपको देते हैं भाई साहब यहाँ पे एक्सक्लूसिव, ऐसे प्लेटफॉर्म का यूज करके आप एक जर्नलिस्ट हो, आप कॉन्टैक्ट से, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी चीज़ें पब्लिक के सामने अपने पर्सनल फीलिंग्स को अपने प्रोफेशनल लाइफ में उतार करके आप शेयर कर देंगे। भाई साहब यहाँ पे मैं बात करूँगा इस राहुल राउत। भाई साहब राहुल राउत ने, इन्होंने तो भाई डिग्री पार कर दिया भाई साहब, पूरा का पूरा डिग्री उन्होंने पार कर दिया यहाँ पर अक्षय पाजी को हेट करने के लिए। तो भाई राहुल राउत का फैसला होने ना भाई साहब, यहाँ पे राहुल राउत को लेकर के पब्लिक के बीच में भाई साहब इनको फेमस करना है, और जाहिर सी बात है अच्छे तरीके से फेमस करना है। कहीं ना कहीं इनको ये चीज़ रियलाइज होना चाहिए कि ये अपने पर्सनल फीलिंग्स को अपने प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो भी इनका खुद का तो प्लेटफॉर्म है नहीं कि इनका भाई पर्सनल चैनल है, सिंपल सी बात है, इनका भाई जो प्लेटफॉर्म है वो पब्लिक प्लेटफॉर्म है, और वहाँ भाई साहब पब्लिक के लिए अपडेट्स आते हैं। उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अपने पर्सनल फीलिंग्स को नहीं उतार सकते। एंड कहीं ना कहीं वैसे तो ऐसे काफ़ी सारे वैसे बॉलीवुड हंगामा भी चीज़ें करते रहता है टाइम टाइम पे, बट कहीं ना कहीं उसको तो अक्षय पाजी रिप्लाई दे देता है। बट अब जो ज़्यादा नज़र में आता है वैसे उसको फेमस करना बहुत ज़रूरी है। और वैसे अब यहाँ पे अक्षय कुमार 24/7 गाइस, अक्षय पाजी के वन ऑफ द बिगेस्ट भाई साहब एंड वन ऑफ द होनेस्ट भाई साहब यहाँ पे फैन क्लब, इन्होंने डिसाइड किया है कि अब राहुल राउत जी को फेमस करना है। और राहुल राउत जी के इतने सारे ट्वीट्स के बाद कहीं ना कहीं इनको फेमस होना डिजर्व भी करते हैं। अब कई लोग बोलेंगे कि नहीं यार चलो छोड़े जानो दो, गलतियां सबसे होती, भाई गलतियां सबसे होती है तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को रियलाइज भी तो कराना ज़रूरी है। तो भाई उस चीज़ को भाई साहब यहाँ पे इनको रियलाइज करना बहुत ज़रूरी है कि इन्होंने किसी को लेकर के जो हेट फैलाया है, पर्सनल लेवल नहीं भाई साहब, यहाँ पे इन्होंने प्रोफेशनल लेवल पे कहीं ना कहीं उस चीज़ को अपना शो किया है, टाइम टाइम पे इन्होंने इनडायरेक्टली लेकिन शो करते रहते हैं। तो वो चीज़ें भाई साहब कहीं ना कहीं नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी को पर्सनली हेट करते हैं तो भाई पर्सनली हेट करो, उसको प्रोफेशनल लेवल पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। और जाहिर सी बात है, आप एक बहुत बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हो और वहाँ पर लगातार चीज़ें करते जाते हो। आज ये बंदा कर रहा है, वैसे तो बहुत से लोग बंदे कर रहे हैं, बट सपोज आज ये बंदा कर रहा है और इस चीज़ को अगर हम लोग इग्नोर करते हैं, भाई कल को 10 बंदे और आएंगे जो ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर होंगे और लगातार हेट फैलाते रहेंगे A to Z किसी बंदे को लेकर के। आज भाई साहब यहाँ पे अक्षय कुमार को लेकर के बोल रहे हैं, कल सलमान खान, शाहरुख खान, जिसी बंदे के ऊपर बोल सकते हो। लेकिन फिलहाल के समय अब भाई आप इतने फेमस हो चुके हो कि आपको पब्लिक के बीच में अनाउंस कराना बहुत ज़रूरी है कि आपने क्या किया। और भाई साहब यहाँ पे राहुल राउत को इस चीज़ का रियलाइजेशन कराना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से भाई साहब यहाँ पे अक्षय कुमार 24/7 ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाने जा रहे हैं गाइज। यहाँ पे आज डेट है गाइज 10 नवंबर, और 11 नवंबर को भाई साहब यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रेंड होगा। उस ट्रेंड का टैग मैं आपको बाद में शेयर कर दूंगा। पर भाई साहब यहाँ पे इस ट्रेंड के अंदर राहुल राउत को कहीं ना कहीं भाई साहब पूरी तरह से पब्लिकली उनको या तो माफ़ी मांगनी होगी, या तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा स्टेप उठाना पड़ेगा इस चीज़ को लेकर कि उन्होंने किस तरह से अक्षय कुमार के बारे में इतनी सारी चीज़ें फैलाई पब्लिक के बीच में।
अपने पर्सनल ओपिनियंस वो प्रोफेशनल लेवल में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई ये चीज़ें कहीं ना कहीं शेयर करनी बहुत ज़रूरी है और ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है, एक बहुत अच्छा स्टेप है जो भाई साहब यहाँ पे अक्षय कुमार 24/7 ने उठाया है। सो डेफिनेटली गाइज मैं तो इसके सपोर्ट में हूँ। बाकी आप बताइए आप में से कौन कौन इसके सपोर्ट में है। बहुत ज़रूरी, सिंपल सी बात है गाइज, बहुत ज़रूरी है, लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि आप इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते। सो गाइज 11 तारीख को शाम को 7 बजे एक बहुत बड़ा भाई साहब सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप यूज़ करते हैं, फेसबुक, इंस्टा, जो भी आप यूज़ करते हो, तो आप वहाँ पे अपना एफर्ट डाल सकते हो। बट भाई साहब यहाँ पे 7 बजे आपको एग्जैक्टली मालूम पड़ेगा ज़बरदस्त धमाका किस तरह से किया जाता है और किसको फेमस किया जाता है, और बहुत ज़रूरी है। बाकी आप मुझे भी कमेंट करो, और अगर आप में से कोई इस चीज़ के सपोर्ट करना चाहता है, बी रेडी 11 नवंबर गाइस, 11 नवंबर को आपको शाम को 7 बजे धमाका करना है। टैग मैं आपको जल्दी शेयर कर दूंगा, बट धमाका करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अभी के लिए बाय बाय।